देवादिदेव खजराठ वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति चल रही है और कौन कर रहा है? सामान्य नहीं है वह व्यक्ति उस भक्ति के माध्यम से जगत प्रसिद्ध हो गया। कौन है वह व्यक्ति? वह भगवान की भक्ति करते हुए कह रहा है कि भगवान, संसार में जितने पदार्थ हैं सब वह विपक्ष से युक्त होते हैं। और उन्होंने भक्ति करते हुए कहा कि स्वर भानुरर्कश हभिर भुजुम्बहा कल्पांत बातोंबु निधेर विघाता संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभु दयास्तुदन्ने। हे भगवान, जो सूर होता है उस सूर का भी समय समय पर विघात देखा जाता है। राहु के द्वारा उस सूर को ग्रस लिया जाता है। अग्नि का भी जल के द्वारा विघात विनाश देखा जाता है। और स्वर्भानु रर्कस हबिर भुजुम्बा कल्पांत बातोंबु निधेर विघाता, जो सागर होता है उस सागर का भी विनाश हो जाता है। किसके द्वारा? कल्पांत काल की वायु के द्वारा। जब कल्पांत काल की वायु चलती है तो वह सागर का पूरा पानी बाहर हो जाता है। ऐसी महाबात चलती है। और संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, उनका विनाश देखा जाता है। जैसे संसार के ये विषय भोग हैं, जब वियोग हो जाता है तो इनका भी विनाश देखा जाता है। यहाँ तक कि इंद्रों को जो विषय भोगों की सामग्री मिलती है, एक दिन उसका भी वियोग हो जाता है। लेकिन भगवान, आप ऐसे हैं, आपने जिस वस्तु को प्राप्त कर लिया है उसका कभी वियोग नहीं देखा जाता। और संसार में सबका वियोग है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है। जीवन का वियोग मरण के माध्यम से हो जाता है। आपने जो भी कुछ तैयार किया ये सब अनित्य ही संसार की वास्तविकता है। एक सेठ ने बहुत अच्छा एक महल तैयार करवाया, बहुत बड़ी हवेली, और ऐसी हवेली तैयार करवाई पूरी की पूरी वास्तु के अनुसार। फिर भी कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। लोगों से पूछा कि बताओ इसमें क्या कमी है। थोड़ी बहुत जिसने भी कमी बताई उस कमी को पूरा किया गया, और अब उसमें कोई कमी नहीं। अच्छे अच्छे वास्तुकार भी आ जाएं, ज्योतिषकार भी आ जाएं, और भी आ जाएं, अब किसी ने उसमें इतनी सी कमी नहीं बताई। ये तो पूरा का पूरा वास्तु के अनुसार पूर्ण ये मकान बना हुआ है। अब इसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी सेठ जी पूछ लेते लोगों से
कि बताओ इसमें क्या कुछ कमी है। एक बार एक संत का आगमन वहां पर हुआ और उन संत से भी वही बात उन्होंने रख दी और उन्होंने कहा कि इसमें 3 कमियां हैं। पहली तो कमी ये है कि जिसने इस हवेली को बनाया है वो संसार में ज्यादा समय रहने वाला नहीं, वो चला जाएगा। दूसरा ये, जो इस हवेली में रहेगा वो भी चला जाएगा और ये हवेली भी ज्यादा समय तक रुकने वाली नहीं है, इसका भी विनाश हो जाएगा। बड़े बड़े किले बना करके राजा महाराजा गए हैं। कहा है कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महल में हजारों रंग के फानूस थे, आज उनकी झाड़ पर, आज उनकी कब्र पर झाड़ है, अब हाँ हो कुछ भी नहीं है। जिनकी कब्र बनी हुई इस पर भी झाड़ ऊंग आए हैं और उस किले पर भी अनेक प्रकार के छोटे बड़े पौधे उग आए हैं, अब उसका पड़ा हुआ है। यहाँ पर मोहनगढ़ में किला है, टीकमगढ़ में भी किला है, हम लोग खिमलासा में थे, वहाँ भी एक किला है। देखते अब कुछ भी नहीं है, सब उजड़ा हुआ पड़ा है और वो भी सब खंडर हो गए हैं। संसार की स्थिति ये है, फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, मनुष्य आते हैं, मर जाते हैं, अमर तो वही होते हैं जिनके आत्म सागर में ऐसे गुरु और ऐसे प्रभु उतर जाते हैं, जिनके सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनके अंदर उतर जाते हैं, जो अपने आत्मा में उतर जाते हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाते हैं। बाकी तो सब सपना है और सपना भी, नींद खुली सपना गया और नींद लगी, नींद लगी अपना गया। अब नींद गई तो कौन कहाँ चला गया। जब तक नींद लगी है अपना कुछ नहीं रहता। 2 दिन का मेहमान तू, श्वास रुकी जपना गया या दफना गया। ये संसार की स्थिति है हे भगवान, लेकिन इन सब से भिन्न आप हैं। आपका जो अनंत चतुष्टय है, अब ये कभी इसका नाश विनाश होने वाला नहीं। आपका यह अनंत चतुष्टय अब वह एक बार प्राप्त हो गया, बस आप हमेशा इस अनंत चतुष्टय के साथ विद्यमान रहेंगे। बाकी तो सब संसार असार के रूप में दिखाई देता है। ये विषय भोग एक दिन पूरे समाप्त हो जाते हैं। कैसे भी कैसे विषय भोग मिले, सबका अंत देखा जाता है। जो इस वास्तविकता को समझ लेता है वही अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाता है। ऐसे ही आचार्य भगवंतों और गुरु भगवंतों की आपके ऊपर कृपा हुई और उन्होंने इस प्रकार के दान और पूजा का उपदेश दे करके आप लोगों को ऐसे बड़े बड़े कार्य करने का अवसर दिया है, जो आज जन जन प्रत्येक घर ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में लग रहा है। पहले विशेष होते थे, एक आध व्यक्ति होता था, कोई एक पूरे नगर में सेठ होता था, जैसे मंदिर बनवा देता था, मूर्ति विराजमान करवा देता था। सबकी वह हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब से आप लोगों ने
देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना, गुरुओं के लिए दान आदि देना प्रारंभ हुआ। ऐसा कोई बच नहीं रहा है जिसे ये सौभाग्य नहीं मिल रहा हो कि एक भगवान के श्री जी को विराजमान कर ले। जगह जगह आचार्य भगवंत ने कहा कि सबको कैसे लाभ मिले। मंदिरों में कहते थे भैया अब हमारे में जगह नहीं है, अब आपकी मूर्ति हम नहीं रखेंगे, चाहे आप कितना भी दो, यहाँ अब जगह नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत की कृपा तो देखो कि उन्होंने सहस्त्रकूट जैसी कल्पना अभी तक नहीं देखा है। ऐसा सहस्त्रकूट इतना विशाल और इसमें इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं अभी तो कहीं देखने में नहीं आया। और आचार्य भगवंत के अंदर जो कल्पना आई कि 1000 प्रतिमाएं विराजमान होंगी तो 1000 आदमी उसमें जाकर के पुण्य का संचय, 1000 परिवार। यहाँ तक कि लोगों ने तो ऐसे भावना बनाई कि कई लोगों ने 108 प्रतिमाएं सहस्त्रकूट में विराजमान कर। ये सहस्त्रकूट क्या है? एक मानस्तंभ का ही एक जैसा रूप होता है। जैसे मानस्तंभ में आपके परिवार से चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं विराजमान हो जाती हैं, ऐसे ही अगर आपकी शक्ति है तो एक प्रतिमा में संतुष्ट नहीं होना। हम तो उस सहस्त्रकूट में भगवान अजितनाथ भगवान से प्रार्थना करो, अभी हमने एक बोली है हमें शक्ति देना, हम तो चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं विराजमान करेंगे जिसके माध्यम से आपकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती रहे। आचार्य भगवान कहते हैं अपनी कुबत को नहीं छिपाना। अगर आपकी शक्ति है और कुबत से ज्यादा नहीं करना, इतना भी आचार्य भगवान कहते हैं शक्ति तस त्याग। शक्ति के अनुसार आप त्याग करिए, शक्ति को छिपाइए नहीं। अगर आपकी 4 प्रतिमा विराजमान करने की तो चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं विराजमान करिए। शक्ति नहीं है तो एक ही विराजमान करिए। लेकिन हमें विश्वास है कि जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान की है आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ये लोग आकर के बताते हैं कि महाराज इस प्रतिमा का अभी वर्तमान में तो उसका एक 0 भी नहीं है। हम तो ये कहते जो भी पुण्योदय में आता है वो अभी एक 0 भी नहीं है, 0 मात्र है। इसका उदय तो जब आता है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिनेन्द्र भगवान की विराजमान करने वाला ऐसा भव्य प्राणी बहुत जल्दी 7-8 भाव में ही उसकी मुक्ति हो जाती है, संसार से वह पार हो जाता है, जिसने सम्यक रूप से ऐसी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की है। इसलिए इस संसार की स्थिति को आप समझो अच्छी तरह से। और वह धनंजय कवि हुए हैं जिन्होंने विशापहार की रचना की है और भगवान की भक्ति करते करते और भगवान का गंधोदक उन्होंने अपने बालक के ऊपर डाला था जिसको सर्प ने काटा था। उठ करके वह बैठ गया और आज वह विशापहार स्तोत्र प्रसिद्ध है। सभी लोग उसके माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे धनंजय कवि ने नाम माला लिखी है, विशापहार स्तोत्र लिखा है और एक और साथ में द्विसंधान महाकाव्य लिखा है जिसमें रामायण और महाभारत एक ही काव्य के माध्यम से चलती है। ऐसे प्रसिद्ध कवि भगवान के परम भक्त जिन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से अतिशय प्रकट किया था, ऐसा ही वह उसका एक श्लोक आपके सामने रख दिया। भगवान संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह विपक्ष को लेकर के होती हैं, लेकिन जो आपने अपने अंदर प्रकट कर लिया वह अब उसका कोई विपक्ष नहीं, अब उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हे भगवान ऐसे ही अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हमारे लिए हो, ऐसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की